सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवाएं शरीर को छूते हुए गुजर रही थी। बगीचे के सारे फूल अपनी बाहें फैलाए ठंडी हवाओं का स्वागत कर रही थी। सारा गांव रजाई ओढ़ के सो रहा था। महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ उस गांव में प्रवचन देने आए थे। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी, जिसके चारों ओर 4 रास्ते, जो इस हवेली को पूरे गांव के साथ जुड़ता है। उस घर में एक व्यक्ति रहता है जो हमेशा अतीत में ही जीता है। वो एक ही घटना के बारे सोचते रहता है और अपना कार्य भी ध्यानपूर्वक नहीं कर पाता। पुरानी बुरी बातों को, बुरी यादों को भूल नहीं पाता। और इसी समस्या का समाधान पूछने वो व्यक्ति एक सुबह तथागत के पास पहुंचा। तथागत को प्रणाम करके कहा, भंते, मैं मानसिक समस्या से जूझ रहा हूँ, और अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बताया और बोला कि वो अपने अतीत से निकल ही नहीं पाता। तथागत उस व्यक्ति के सारी बातें सुनने के बाद कुछ देर के लिए मौन रहे। वो व्यक्ति भी उत्तर पाने का इंतजार कर रहा है। तथागत अपने सामने पानी रखा हुआ एक मिट्टी के पात्र को हाथों से उठाए और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस मिट्टी के पात्र का वजन कितना होगा? वो व्यक्ति थोड़ा हैरान हो गया और कुछ देर बाद कहा, सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही कम होगा। तथागत बोले, अब मुझे बताओ, मैं अगर कुछ देर इस पात्र को ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोला, कुछ नहीं होगा महात्मा। तथागत फिर बोले, अगर इस पात्र को 2 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोला, आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तथागत उस मिट्टी के पात्र को जमीन में रखते हुए बोले, मैं अगर दिन भर इस पात्र को पकड़ के रखूं तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोला, भंते, आपके हाथों में बहुत भारी पीड़ा होने लगेगा। आपके हाथ सुन्न भी हो सकता है। और थोड़ा गंभीर होकर कहा, आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। फिर तथागत बहुत ही प्रेम पूर्वक बोले, लेकिन इस दौरान क्या इस मिट्टी के पात्र का वजन बदलेगा? वो व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा। अंत में तथागत बोले, हमारा अतीत भी इस मिट्टी के पात्र की तरह है, जो बदलेगा नहीं। लेकिन तुम यदि तुम्हारे अतीत में ही जीते रहोगे, बुरी यादों को याद करके दुखी होते रहोगे, तो तुम्हारा आज तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और तुम्हारा भविष्य भी शून्य हो जाएगा और तुम मानसिक तनाव में पागल भी हो सकते हो। लेकिन तुम यदि अतीत के उन गलतियों से सीख के और उन गलतियों को ना दोहराने की शपथ लेके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, तो तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तथागत की सारी बातें सुन के उस व्यक्ति को समझ आ गया कि उसके समस्या का समाधान क्या है।